बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद जून 1949 को ढोक पीर बख्श के मकाम पर पैदा हुए। 3 सितंबर 1966 को पाक फ़ौज में भर्ती हुए। पाक फ़ौज में भर्ती होने के बाद आपने ड्राइविंग में महारत हासिल की। 1971 को सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर शकरगढ़ के मुहाज पर जाकर नौजवानों को असलह और बारूद पहुँचा रहे थे। 6 सितंबर 1971 को एक लड़ाका और पुरखतर मुहिमात में उनके हमरा जाते रहे। 10 दिसंबर 1971 को सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने दुश्मन को हरार खोर्द गांव में मोर्चे खोदते देखकर यूनिट कमांडर को इतला दी। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की ज़ाती कोशिशों से दुश्मन के 16 टैंक तबाह हुए। 10 दिसंबर ही को 4 बजे सवार मोहम्मद हुसैन शहीद अपने एक राइफल से दुश्मन को ठिकाने लगाते हुए गोलियों की बौछार में शहीद हुए। मेजर अमानुल्लाह की सिफारिश पर सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को निशान हैदर से नवाजा गया। आपकी शादी 1971 में हुई। आपकी औलाद में एक बेटी और एक बेटा शामिल है। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि 1965 की पाक भारत जंग में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर अभी देवी हाई स्कूल में ज़ेर तालीम थे, लेकिन उनके दिल में वतन से भरपूर मोहब्बत का जज्बा मौजूद था। आपने प्राइमरी तक तालीम जंग पीरू में हासिल की। आप घर में शलवार कमीज़ पहनते थे। जंग पर जाने से पहले आपके वालिद मोहतरम ने आपको सफ़ेद कपड़ों का एक जोड़ा दिया। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद अक्सर वाक़या करबला दोहराया करते थे और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जुर्रत और शुजात पर झूम झूम जाया करते थे। आप जब शहीद हुए तो आपकी जेब से 100 रुपये का एक मनी आर्डर और 2 खून आलूद ख़त बरामद हुए। जब सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की शहादत की खबर उनके वालिद को दी गई तो उनके पहले अल्फाज ये थे कि मोहम्मद हुसैन शहीद ने कहीं मैदान जंग में बुज़दिली तो नहीं दिखाई। मैदान जंग में जब उनके साथियों से पूछा गया कि उनका जज्बा क्या था तो साथी बताते हैं कि सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को वतन की खातिर जान कुर्बान करने का बहुत शौक़ था। वो बहुत ज़्यादा जज्बे से लड़ रहे थे और हर वक्त अपने साथियों का मोराल बुलंद करते रहते थे। रात को आग जलाकर सबको मुख्तलिफ तरीक़ों से खुश करते, लतीफ़े सुनाते। दर्ज बाला मालूमात तो शायद काफ़ी लोगों को मालूम होगी, मगर अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत कम लोग जानते हैं। सवार मोहम्मद हुसैन जब शहीद हुए तो जंग के हालात थे। उनका जज़्दे खाकी उनके गाँव नहीं पहुँचाया जा सकता था, इसलिए उनको वहीं मुहाज पर ही अमानतन दफना दिया गया। तकरीबन 1 माह के बाद उनके जज़्दे खाकी को वहाँ से निकाल कर उनके गाँव में लाया गया, मगर उनके दादा ने किसी को भी शहीद का दीदार न करने दिया। तकरीबन 3 साल के बाद पाक फ़ौज ने आपका मज़ार बनाने के लिए आपका ताबूत मुबारक कब्र से निकाला तो दादा ने उलमाए कराम के मशवरे से ताबूत को सिर्फ चेहरे के हिस्से से खोला तो माशाल्लाह अब भी खून ताज़ा था और पूरा इलाका खुशबू से भर गया। पूरे गाँव ने तसल्ली से शहीद का दीदार किया। शहादत के 3रे साल भी वो ऐसे ही थे जैसे अभी अभी उन्हें शहीद किया गया। बेशक शहीद को मौत नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।